नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदाश्चैतिकालितनामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतम नंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतम नंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्रील रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा महाप्रभु द्वारा, और उसमें 180 नंबर श्लोक की जो हमने विभाव के उदाहरण पढ़ रहे हैं, आलम्बन विभाव की विषयों की। तो भगवान श्री कृष्ण की गुणावली है, उनमें से अनेकों गुण हमने श्रवण किए हैं। और आज जो गुण हम जिसके ऊपर आलोचना करेंगे वो है हम भगवान के सुखी, कल हमने आलोचना की पढ़े थे हमने। अब हम पढ़ेंगे कृष्ण की गुणावली 39। आपने भक्तों के हितैषी कृष्ण के भक्तों के विषय में यह कहा जाता है कि यदि भक्ति पूर्वक वे भगवान विष्णु की थोड़ा सा जल या तुलसी दल ही चढ़ा दे तो विष्णु इतने दयालु है कि वे उनके हाथों बिक जाता है। कृष्ण के भक्तों के विषय में यह कहा जाता है कि यदि भक्ति पूर्वक वे भगवान विष्णु को थोड़ा सा जल या तुलसी दल ही चढ़ा दे तो विष्णु इतने दयालु है कि वे उनके हाथों बिक जाता है ना। तो ये हमारे विष्णु तथा कृष्ण है, ये हमारे विष्णु तथा कृष्ण है। जलस्य चुलुकेन वा विक्रियन् आत्मना आत्मवत्सल। भगवान कृष्ण भक्त वत्सल है और भक्त बहुत आसानी से खरीद कर सकते हैं उनको, भक्तों के हाथ में बिक जाते हैं। तो भाई ये है हितैषी, भक्तों के हितैषी है ना, भक्तों के हितैषी। तो आपने भक्तों के प्रति कृष्ण के पक्षपात का प्रदर्शन भीष्म के साथ युद्ध के समय हुआ। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे मृत्यु की अंतिम घड़ियां गिन रहे थे तो कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित थे और भीष्म यह स्मरण कर रहे थे कि युद्ध क्षेत्र में कृष्ण उन पर कितने कृपालु रहे। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में किसी पक्ष की ओर से कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, वे निष्पक्ष बने रहेंगे। यद्यपि वो अर्जुन के सारथी थे किंतु उन्होंने वचन दिया था कि वो अर्जुन की सहायता के लिए अस्त्र नहीं उठाएंगे। किंतु एक दिन भीष्म ने कृष्ण की प्रतिज्ञा को भंग करने के लिए अर्जुन के विरुद्ध अपना शौर्य इस दक्षता से दिखलाया कि कृष्ण को अपने रथ से उतरकर नीचे आना पड़ा। वे रथ के एक टूटे पहिया को लेकर भीष्म पितामह की ओर उसी तरह दौड़े जिस तरह हाथी को मारने के लिए सिंह उसकी ओर दौड़ता है। भीष्म पितामह का यह दृश्य स्मरण था
और बाद में उन्होंने कृष्ण की प्रशंसा की कि अपने भक्त अर्जुन का पक्ष ग्रहण करने के लिए कृष्ण ने अपने प्रतिज्ञा के टूटने तक की परवाह नहीं की थी। अपने भक्तों के हित से, भक्तों के लिए तो कृष्ण कुछ भी करने के लिए तैयार है ना। उस समय भगवान को कुछ याद नहीं रहता है ना, सब भूल जाते है ना। लोग कहेंगे देखो कृष्ण आप ना भगवान हो, आपको ना रूल रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी है ना, आप ऐसा आचरण नहीं करना पड़े, आप ऐसा कर नहीं सकते हो। तो भगवान कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता, मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकता, जो करना मैं कर सकता। तो कहेंगे आप तो भगवान हो, आप गलती नहीं कर सकते हो, तो आपके अपजस होने वाला है, आपको लोग धिक्कार देने वाले हैं, आप बदनाम हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं मेरे को कोई परवाह नहीं, मेरी भक्त सर्वोपरि है ना। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र एव द्विज। हे ब्राह्मण, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ, पराधीन हूँ है ना, भक्त के पराधीन तथा अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन, अहम भक्त पराधीन। तो भागवत की ये 9th कैंटो की अध्याय 4 श्लोक संख्या 63 है ना। अहम भक्त भगवान उवाच। और अम्बरीश महाराज के अपमान कृपा के द्वारा उत्पन्न करके अम्बरीश महाराज को मारने के लिए प्रयास किए थे दुर्वासा ऋषि ने। तो सुदर्शन ने भगाया उनको, सर्वत्र भागता हुआ बचने के लिए प्रयास कर रहे थे ऋषि। तो ना ब्रह्मा जी बचा पाए, ना भगवान शिव, कोई ना बचा पाए। तो भागते भागते विष्णु लोक पहुंचे, वैकुंठ लोकों में भगवान विष्णु की स्मरण आए। तो भगवान विष्णु कहते हैं मैं भी नहीं बचा पाऊंगा आपको। तो मानो कि पूछे कोई क्यों नहीं बचा पाओगे, आप ही के अस्त्र आप रोक दो है ना। तो भगवान विष्णु कहते हैं मैं रोकू कहाँ, मेरा हृदय ही नहीं है मेरे को है ना। देखो हृदय होगी तो दया होगी, मैं कुछ सोचने की कुछ सोच पाऊंगा, हृदय ही नहीं है मेरे पास है ना, मेरे पास मेरा हृदय ही नहीं है ना। तो पूछा जाए हृदय कहाँ रख, आपके हृदय कहाँ चली गई है ना। कहते मेरा हृदय तो मेरा भक्त के पास गच्छित है, वहां पर गिरवी रखा हुआ है ना। और तो हृदय होगी ना, मैं कुछ सोचूंगा या अपने दया करूंगा या कोई निर्णय करूंगा, है ही नहीं मेरे हृदय। तो भगवान तब इस श्लोक वर्णन किए बताए अहम भक्त पराधीन न अस्वतंत्र एव द्विज है ना। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र एव द्विज। मैं अस्वतंत्र हूँ हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं स्वाधीन नहीं हूँ, मैं अस्वतंत्र हूँ है ना। साधुभीर ग्रस्त हृदयो, साधुभीर ग्रस्त, साधु जनों ने मेरा हृदय को ग्रस्त कर लेता है, मेरा हृदय को आवेशित करके रखता है, ग्रसित करके रखता है ना। माने मैं अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर पाऊंगा है ना। जैसे किसी को कोई मानो कि नशा खिला दो तो वो उसकी अपनी कोई क्रिया नहीं हो सकता। साधुवीर ग्रस्त हृदय, साधु जनों ने मेरी हृदय को ग्रस्त कर लिया, ग्रस्त है ना, ग्रस्त कर लिया। साधु भी ग्रस्त हृदय, माय हार्ट इज कंट्रोल, हृदय नियंत्रित हो जाता है, मेरी नियंत्रण में नहीं रहता मेरा हृदय, वो हृदय मेरा भक्त नियंत्रण करता है ना। जैसे किसी व्यक्ति को आप नशा पिला दो या खिला दो तो उसको कुछ भी बोल सकते है ना, वो अपने नियंत्रण में नहीं रहता है ना। तो या किसी को हिप्नोटाइज करते हैं ना, जैसे है ना, बस में कर लेगा, आवेश में कर लेना, तो जो बोलोगे वही बुलाएगा, जैसे बोलोगे बैठ जा तो बैठ जा, चलना शुरू करो तो चलना शुरू करोगे है ना।
आसाम या बंगाल के प्रांत में तंत्र मंत्र की तंत्र साधन करता है, किया जाता है, सिखाया जाता है। एक निम्न कोटि की सिद्धियां है जो बड़ी कोई काम की नहीं है, किंतु तभी भी तामसिक लोगों ने इस तरह से उसको पाने के लिए प्रयत्न करते हैं और सिखाया जाता भी। तो आप किसी को किसी को बस में कर सकता है, उसके ऊपर हावी हो जाए, है ना, आप जानते हैं। तो इस तरह भगवान यहाँ बहुत अद्भुत सुंदर बात करते हैं। जे साधु भी ग्रस्त हृदय, साधु लोग ना, मेरा भक्त लोग ना, मेरा हृदय को ग्रसित करके रखता है। मेरा हृदय कोई लोग नियंत्रण करता है, मैं नियंत्रण नहीं करता, मेरे पास ही नहीं रहता। हृदय तो मेरे पास ही रहता है, किंतु ये हृदय की नियंत्रण की चाबी जो है ना, मेरा भक्त के पास है। साधुवीर ग्रस्त हृदय, है ना, साधुवीर ग्रस्त हृदय, भक्तेर भक्त जनप्रिय, भक्तेर भक्त जनप्रिय। मैं भक्त का प्रिय तो हूँ, किंतु उसके साथ साथ भक्त का भी भक्त का भी प्रिय, भक्त का भी भक्त जो है ना, वो भी मेरा प्रिय है, वो भी प्रिय है ना, वो भी प्रिय। तो सद्गुच ऐसे तो सराट है कृष्ण, स्वतंत्र है, सब उनके अधीन है, सब उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं, किंतु कृष्ण अपने भक्त द्वारा नियंत्रित होके बड़ी आह्लादित रहते हैं। भगवान चाहते हैं मैं अपने भक्त द्वारा ही नियंत्रित रहूं, और उससे उनको अपार सुख और आनंद की प्राप्ति होती है ना, आनंद की प्राप्ति होती है। उदाहरण ये जो यहाँ पर वर्णित है, भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की, जब मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, कुरुक्षेत्र के युद्ध है, द्वारका है ना, कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक राजा है, और द्वारका प्रदेश के द्वारकाधीश के नाम से पूरे संसार में विख्यात है, और उनकी प्रतिज्ञा सर्वत्र व्याप्त हो गई, सब लोगों को पता चले, अनेकों ऋषि, अनेकों राजा, कुरुक्षेत्र में समस्त जनों को पता था जी कृष्ण ने इस प्रकार प्रतिज्ञा की, इस प्रकार प्रतिज्ञा की, मैंने इस प्रकार प्रतिज्ञा की। तो भाई, किंतु अर्जुन को बचाने के लिए जिस दिन भीष्म पितामह प्रचंड आक्रमण करना शुरू किए और इतने फुर्तीले से बाण चला रहे थे, अर्जुन पसीना पसीना हो गए, उन्होंने उनको रोक नहीं पा रहे थे, एक बाणों को रोके तो दूसरे आ जाता था, कभी कभी अर्जुन के ताबीज काटे, अर्जुन के शरीर पे लगे तो लाहू लहान हो गए, एक दो बाण तो भगवान ने भी धारण किए उनके लिए, किंतु किसी भी हालत में कृष्ण देखा जे ये तो अर्जुन तो बिल्कुल जे क्या पता अर्जुन को मार ही देंगे लगता भीष्म पितामह। तो भगवान ने सोचे मेरा भक्त ही नहीं रहेंगे तो मेरा क्या काम, प्रतिज्ञा क्या करेंगे। तो भगवान ने तीव्र गति से छलांग लगाए, रथ से कूदे और एक पहिया उठा के भीष्म पितामह को मारने चले। तो जब भगवान इस प्रकार अस्त्र उठा लिए तो अर्जुन ने सोचा इतने बड़े व्यक्ति और किस प्रकार प्रतिज्ञा भंग हो जाएंगे, सर्वत्र फैल जाएंगे, भगवान के अपजोश हो गए। तो अर्जुन ने भी रथ से कूद पड़े और भगवान के चरण पकड़े, जे ऐसा नहीं कर सकते, मेरे लिए आपने, मेरे को बचाने के लिए आपने अपना प्रतिज्ञा ना तोड़िए मधुसूदन, ऐसा ना कीजिए, है ना। तो यहाँ पर भीष्म पितामह सर शैया में सोए और अंतिम दिनों में याद कर रहे थे कि कृष्ण ने कितनी कृपा किया, देखो, है ना, कितने। मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि आज तो अर्जुन मारा जाएगा, नहीं तो भगवान आपसे प्रतिज्ञा छोड़े, है ना। तो भगवान मेरी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ दिए थे, है ना, और अर्जुन को बचाने के लिए भी है। तो भक्त जनों की हितैषी है कृष्ण, भक्त को नष्ट न मैं भक्त प्रणश्यति, है ना, मेरा भक्त नष्ट नहीं होंगे, है ना। आप तो घोषणा कर दो अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होने वाला, है ना।
और किसी भी परिस्थिति में अपने भक्त को मैं रक्षा करूंगा, है ना। भक्त की रक्षा करने के लिए मैं किसी भी कैसे भी विपरीत परिस्थितियों क्यों न हो, मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। और कोई नियम कानून, कोई समय नहीं पालन किया जाएगा, जो भी कुछ हो, है ना। भक्त लोगों के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता। इसलिए भगवान कह रहे थे ना, जब मैं पराधीन हूँ हे ब्राह्मण, दुर्वासा ऋषि को, मैं पराधीन हूँ, मैं अधीन में हूँ, मैं स्वाधीन नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अस्वतंत्र हूँ, मैं अस्वतंत्र हूँ। और मेरी हृदय में मेरा हृदय भक्त द्वारा नियंत्रित होता है ना। मैं क्या करूंगा, क्या सोचूंगा, है ना, कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, वो मेरा भक्त द्वारा ही नियंत्रित होता है ना। भक्त ही नियंत्रण करता है ना, भक्त ही बता देता है। वृंदावन में भगवान, है ना, राधा रानी द्वारा नियंत्रित है, राधा रानी द्वारा नियंत्रित है। भागते भागते आ रहे थे, थोड़ा देर हो गया भाई, संकेत वन पहुंचते पहुंचते राधा रानी, है ना, समय थोड़ा देर हो गई। क्यों समय हो गई? चंद्रावली की कुंज से निकालते निकालते सचमुच देर हो गई। भगवान सोच रहे थे देर हो गया, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, नहीं पहुंचेंगे तो बड़ी विपत्ति। बड़ी तेजी से भाग रहे थे मानो कि, है ना, चले जा रहे थे। और पहुंच गए तो राधा रानी तब तक समय बीत चुके थे। तो ललिता विशाखा को आदेश दे दिया, छलिया को वहीं खड़े रखो, बाहर ही रखो, उसको अंदर मत आने दो, है ना, बिल्कुल आने मत दो। रोज रोज की उनकी बहाना, है ना, रोज उनकी देर कर, है ना। वो तो बिल्कुल, है ना, लंपट बन गए, उनको तो आज बताते हैं अभी। तो आदेश मिल गई ललिता विशाखा जी को। मानिनी राधे तो अंदर बैठ गई, बोल के आदेश दे के, और श्याम सुंदर भागते भागते पहुंचे। तो देखे तो ललिता एक जी है, बाहर है, कुंज की बाहर है, खड़े। कहता खड़े रहो भाई, अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। कहता ललित जाने दे, देख मैं पसीना पसीना हूँ और भागते हुए आ रहा हूँ, मैं सांस फूल रहे। सचमुच श्याम सुंदर सांस फूला हुआ है एकदम, ऐसे मैंने भाग रहे थे, मैंने समय बचाने के लिए, है ना। और ठीक समय पे ना पहुंचे तो राधा रानी की कहर टूट पड़ेगी। तो श्याम सुंदर को पता है रोज रोज कितना, है ना, सहन करेगी। आज तो बिल्कुल मुश्किल ही होगी। आज तो ललिता को बाहर देख के श्याम सुंदर के हृदय तो बिल्कुल धड़क उठी थी, आज तो गड़बड़ है। ऐसे तो बाहर कोई नहीं खड़ा बैठा, सीधा मैं पहुंच सकता, तो आज तो ये दूत नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है, तो जमराज की तरह खड़े हो गए ललिता जी। वो कहते ललिता जाने दे। कहते कोई आज्ञा नहीं है, आज आज्ञा नहीं है, खड़े रहो श्याम सुंदर, वही खड़े रहो। कहता कुछ तो होगा, कोई तो। कहता क्या होगा, होना था, समय पे आते तो सब कुछ होना था, क्या नहीं होता, है ना, सब कुछ सुलभ था, है ना। आपने उस सुलभ चीजों को दुर्लभ बना दिए। जहां आप बहुत प्यार से, आपको राधा रानी अपेक्षा कर रहे थे, आपको प्रेम करके आपको कुंज के बैठाते, आपको सेवा होता, सब कुछ होता, किंतु गलतियां तो आपके तरफ से है। आपने रोज रोज देर करोगे, आज तो हद हो गई, है ना। इतने घंटा लगभग घंटे की, 1 घंटे की देर, इतना कहाँ रहे थे, आज्ञा नहीं है जाना। कहता ललिता जाने दे, मैं पराया थोड़ी हूँ, है ना, तो जानता ही है मेरे को। कहता देखो श्याम सुंदर, बात करके मेरे से कोई लाभ होने वाला नहीं। मेरे को स्वामिनी की जो आज्ञा है मैं तो वो करूंगा ना। मैं तो आपकी अधीन तो नहीं हूँ, मैं तो आप राधा रानी के अधीन हूँ, मैं उनकी नौकरी चाकरी करता हूँ, है ना। वो हमारे स्वामिनी है, तो उन्हीं के बात सुनूंगा ना। मेरे को जो आज्ञा दे, मैं आपको छोड़ दूं तो मेरा क्या होगी, मेरी सेवा चली जाएगी ना, कल से मेरे को थोड़ी सेवा मिलने वाला है। तो ऐसा ना करो श्याम सुंदर, मेरे को बोल के कोई लाभ होने वाला। तो कहता है ललित कुछ तो उपाय बता,
कुछ तो होगी उपाय। तो कहता ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ क्या उपाय। तो गया ललिता, उनको भी पड़ी डांट। कहते खड़े रहने दो, है ना, खड़े रहे। भगवान श्याम सुंदर खड़े हैं। तो चंचल है ना हमारे कृष्ण, खड़े रहते रहते दोनों हाथ जोड़े। कहते हाथ जोड़ करके खड़े रहूं, ऐसा इतने में सिर झुका के खड़े रह रहा हूँ, इतना खबर तो दे दो, ये गलती हो गया, आगे से नहीं होंगे कभी भी, है ना, कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो भगवान बिल्कुल भक्त द्वारा नियंत्रित रहते, भक्त द्वारा नियंत्रित रहते। अनेकों 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 लीलाई है, वृंदावन के सारे लीलाई, विशेष करके राधा रानी के साथ राधा रानी द्वारा ही नियंत्रित है। कोई कोई कहते हैं बाहर से कि भाई श्याम सुंदर द्वारा राधा रानी नियंत्रित है, ना, यहाँ तो राधा रानी द्वारा ही नियंत्रित है। तो भक्त की शिरोमणि है ना हमारी राधा रानी। तो राधा रानी हमारे कृष्ण को नियंत्रित करते हैं, और भगवान राधा रानी द्वारा नियंत्रित होकर अपार सुख तथा आनंद की उपभोग करते हैं, हम सब जानते हैं। और क्या उदाहरण, और क्या उदाहरण होगी। भगवान भक्त द्वारा नियंत्रित होते हैं, भक्त द्वारा नियंत्रित होते हैं। भक्त की पुकार है ना, भक्त के लिए तो भगवान कैसे भी करके भागे चले आएंगे। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा हो, सुदामा विप्र की दर्शन है ना, उसके उनके वो ये उदाहरण सब है। और क्या उदाहरण है, भक्त के लिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान अपने प्रिय पांडवों के लिए दूत बने, है ना, दूत बने। वो राजा थे, दूत बनना उनको कामना था, तभी भी दूत बने, सारथी भी बने, अपने प्रिय मित्र अर्जुन के लिए सारथी बने, ड्राइवर बन गए, है ना, गाड़ी चलाने, रथ को हकना है ना, रथ हकना है, हितैषी, है ना, भक्तों के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार है। और फिर क्या उदाहरण है, और क्या उदाहरण है, और क्या उदाहरण है, अनेक उदाहरण है। आप लोग सब बताइए कैसे कैसे करके, है ना, आपने भक्तों के हितैषी है ना, आपने भक्तों के हितैषी। तो आप उदाहरण बताइए एक एक करके। जो मैंने बताया वो नहीं बताएंगे आप, इसके अलावा बताइए। और इसमें जो वर्णन है वो भी नहीं बताएंगे आप, आपको अलग अलग बताना है। एक एक करके धन्यवाद माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बताइए। प्रभु जी, आप भगवान प्रहलाद महाराज जी के लिए भी नरसिंह भगवान का रूप लेके प्रकट हो गए थे, और उनकी इतनी ब्रह्मा जी से उन्होंने वर भी लिया हुआ था, उसके बावजूद भी नरसिंह भगवान रूप लेके कितना सुंदर तरह से वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए प्रभु जी। और कितना वात्सल्य प्रेम दिखा रहे थे, उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। लेकिन लास्ट में जब प्रहलाद महाराज स्वयं आए तो कितनी वात्सल्यता से उनको प्रेम दिया उन्होंने, और जब उन्होंने माला पहनाई तभी वो स्वयं शांत भी हुए थे प्रभु जी। बहुत सुंदर, एक उदाहरण है भगवान के। भगवान हितैषी है, परम हितैषी अपने भक्तों के लिए, एक उदाहरण है। और बताइए और कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बताइए। वो एक कहानी है अम्बरीश महाराज की। जब उन्होंने कहा था, जब वो आए थे उनके दुर्वासा ऋषि, तब उन्होंने मतलब बर्थ खोने तो ये तो मैंने बता दिया, मैंने आपको बताया। ठीक है। और दूसरा प्रभु जी छोटी महारानी के लिए भगवान ने, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थोड़ा
कुंती महारानी के लिए भगवान ने बहुत उनका मतलब पांडु के बाद हमेशा कुंती महारानी का हित चाहा भगवान ने। तभी कुंती महारानी जब भगवान जाने लगे तो उनसे कहने लगी कि जब दुख था तो आप थे, अब कहाँ हमको छोड़ के जा रहे हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, पांडव जनों की हर परिस्थितियों में भगवान ने सहायता की। जहाँ तक 12 व्रत की आग से बचाने की बात आई, भीमसेन को जब जहर पिला के पानी में डाल दिया गया तब, उसके बाद पांडवों के वनवास के जीवन पे, और 1 साल अज्ञातवास के समय की हो, अनेकों परिस्थितियों में आप जानते हो। और फिर जब वनों में रहे तब वो दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन भेज के उनको सर्वनाश करने की है, तो द्रौपदी जी को सहायता की भगवान ने। फिर अज्ञातवास के बाद मंत्रणा सभा में फिर दूत बन के आना, है ना। फिर कुरुक्षेत्र युद्ध में जब युद्ध छेड़ी तब बलराम जी कहते चल कान्हा, ये दोनों परिवार के बीच में युद्ध है और दोनों परिवार हमारी संबंधी है, तो हम इसमें भाग नहीं लेंगे। तो भगवान कहते मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता भैया, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता उनको, है ना। बेशक मैं युद्ध तो नहीं करूंगा किंतु उनको साथ में रहूंगा मैं, आप तो, है ना। तो मित्रता निभाए भगवान। तो पांडवों को और फिर कुंती महारानी को कहा, कुंती महारानी ने पूछ भगवान को, जी मेरा 5 पुत्र को आप रक्षा कीजिए, सब रक्षा कर दीजिए। तो भगवान ने प्रतिज्ञा की, माता इस युद्ध में अपने पांडवों को मैं बचा के लेके आऊंगा। तो उन्होंने लेके आए, कुरुक्षेत्र युद्ध में सब मारा गया, 5 पांडवी को जीवित करके लाए थे भगवान, है ना। और उत्तरा की गर्भ की रक्षा करना, हर तरह से आप देखोगे पांडव के जीवन में भगवान ने सहायता की। तो ये बड़ी सुंदर माता जी बताए, जब वो जाने लगे कृष्ण, तब कुंती महारानी कह रही थी जी, जब हमारी पूरी विपत्ति थी और हर तरह से सर्वनाश होने वाला थे, तब आपने रक्षा की। अब तो मेरा पुत्र सम्राट राजा बने, है ना। अब तो हमारी सुख के दिन है ना। तो अच्छा होता, दुख के दिन ही ठीक है ना। सुख तो फिर आप हमारे साथ रहे थे कृष्ण, है ना। तो कुंती महारानी ने बहुत अनुनय विनय किए, तब भी भगवान रहेंगे, 3-4 महीने और रहेंगे, है ना, तब हम जानते हैं। तो पांडव के हर परिस्थितियों में पांडवों को रक्षा किए भगवान, तो सचमुच हितैषी के रूप में, है ना। ये सुंदर उदाहरण है इसकी, ठीक है ना। और कुंती महारानी तो आंखों में आंसू थे, रो रही थी, जे आप हर पल हम सबों को रक्षा की, है ना। एक विधवा स्त्री, उनके पुत्रों को, और आपने रक्षा की, है ना। और जब दुख था तो आपकी स्मरण था और आप हमारे बीच में थे। अब तो सुख के दिन है तो आप चले जा रहे, इससे तो अच्छा है, दुख के दिन ही अच्छा है। कुंती महारानी के उद्गार बहुत सुंदर है, बात से ही। दुखों के दिन हमको कृष्ण बहुत याद आते हैं, है ना। विशेष करके सुखों के दिनों में हो सकते हम कभी कभी चुक जाए, है ना। तो दुखों के दिन में तो कृष्ण सद्भुत याद आते हैं, और भक्तजन बहुत अच्छे अनुभव करते हैं इसको, है ना। तो एक सुंदर उदाहरण है इससे पांडवों के साथ, है ना, और कुंती महारानी के उद्गार, ठीक है ना। यस माता जी, आप बता रही थी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो मीराबाई थी प्रभु जी, तो उनके लिए भी स्वयं भगवान आके बंद भी गए थे, और जब वो जहर भी दे रहे थे तो स्वयं उन्होंने ग्रहण किया था प्रभु जी। तो मीराबाई जी के लिए तो भगवान ने कितनी वात्सल्यता दिखाई थी प्रभु जी, कितना वो दुख झेल रहे थे, फिर भी भगवान ने कितना हर जगह उनकी रक्षा करी थी प्रभु जी। जी जी, ये भी सुंदर उदाहरण है, मीराबाई जी को किस प्रकार रक्षा किए, मीराबाई जी के प्रेम को स्वीकार किए, कृष्ण हमेशा साथ में रहे, और मीराबाई जी के पूरे जीवन
है ना। तो भगवान की हितैषी होने का एक सुंदर उदाहरण है। ठीक है, और बताइए, और कोई यस माता जी बताइए। प्रभु जी जैसे नरसिंह भगत पर भी भगवान ने काफी वन में थे तो बहुत सारे ऋषि। आपकी आवाज बड़ी कम सुनाई देती। राधे रलिया माता जी, आवाज आपकी ठीक करिए तो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पता नहीं क्यों नहीं आ रही आवाज। अब आ रही है आवाज? बताइए बताइए। कम आता है। पांडव जब वन में थे ना तो ऋषि भोजन के लिए आए थे तो उन्होंने खाना खा लिया था, तो भोजन था नहीं ना खाना। तो भगवान कृष्ण ने वो एक दाना उसमें लगा हुआ था बर्तन में, तो वो उन्होंने खा लिया तो उनका पेट भर गया था। ये ऋषि जो आए हुए थे या दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य सज्जनों से बचाया था, ये मैंने बताया था। ठीक है, धन्यवाद। और कोई हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, इसमें जैसे बिल मंगल ठाकुर जी का आता है, जब उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी, जब पर स्त्री को देखते थे तो आंखें फोड़ ली थी और वृंदावन जा रहे थे तो गड्ढे में गिरने लगे थे, तो भगवान बालक बन के आते हैं, उनका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं। नरसिंह मेहता का आता है, उनकी बेटी का भात भरा, उनके पिता का श्राद्ध था, स्वयं आके सब कुछ कराया। बहुत सारे भगवान तो वैसी परम हितैषी हैं, सबके साथ हैं, भक्तों के साथ भी और भक्तों के साथ भी। हरे कृष्ण। हाँ, अनेकों उदाहरण है और हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें अनेकों उदाहरण है और अनेकों उदाहरण मिलेंगे। हाँ, एक सेकंड माता जी। हाँ प्राज्ञन प्रभु, आप बताइए, आप बोल रहे थे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी जगन्नाथ के बारे में बोल रहा था। हाँ, ज्यादा दूर जरूर। जगन्नाथ जी तो ऐसे अनेकों भक्तों के ऊपर उनके साध्य है, जैसे बंधु महांति हो गए, सालवेग हो गए, भक्त सालवेग हो गए, विभिन्न अच्युतानंद महाराज हो गए, दासिया बावरी हो गए, सबके साथ उन्होंने जैसे बंधु महांति को तो अपना सखा मान के वो उन्होंने राजा जी के जो मतलब महाप्रसाद जो है स्वर्ण थाली में परोस दिया था उनके लिए। और गीता पंडा जो है उनके साथ में भी आके बोले थे, हाँ देखो मेरे जीव कैसे कट गए हैं। ऐसे हर लीला तो उनकी मतलब संख्या है, अनेक है। एक एक तो ऐसे आ रहे, जैसे सालवेग जी के लिए उन्होंने अपने रथ को भी रख दिए थे। वो बहुत बढ़िया जड़ान है। जैसे कि वृंदावन जब गए थे सालवेग जी, तो रथ यात्रा के टाइम पे वो जब आ रहे थे, बहुत दूर रास्ते पे थे, तो सालवेग जी ने आर्त भाव से पुकार के रहे थे कि मैं तो इतने दूर तक तो पहुंच नहीं पाऊंगा, मेरे लिए आप रथ को थोड़ा रख सकते हैं तो मैं फिर आके आपका दर्शन कर सकता हूँ। तो रथ भी रुक गया था। बलराम दास जी के लिए भी वैसे ही उन्होंने अपने रथ से निकल के उनके छोटे छोटे जो रथ जो था अभिमान में जो बनाए थे समंदर के किनारे, जो पंडा लोगों ने उनको जो रथ से निकाल दिए थे, फिर उनके रथ में भी जाके सवार हो गए थे, सारे के सारे भक्तों को छोड़ के कि नहीं, मेरा भक्त अभिमान करके मेरे लिए रो रहा है, मैं उनके रथ में जाके बैठ जाऊंगा। तो जो प्रभु जी भाव में उनको बुलाते हैं तो वो उनके साथ ही चले जाते हैं। हरे कृष्ण जी। ऐसे भी एक अच्युतानंद महापुरुष है, वो हुआ करते थे आज से 500 साल पहले। जो भक्ति जो जिस टाइम पे उड़ीसा में कहा जाता था, उड़ीसा और बंगाल में, कि इस टाइम पे भक्ति युग का जो हो रहा था, जिस टाइम पे चैतन्य महाप्रभु भी उड़ीसा आए थे, उसी दौरान में जो हमारा जो पंच सखा थे उड़ीसा में अच्युतानंद प्रभु जी, तो उनके भी अभिमान को भी रखने के लिए भी भगवान जी ने बोला है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जो कि मैं तुम्हारे लिए छतियावट में जाके रहूंगा। मतलब वो जो उस तीर्थ में भी वो जाके दर्शन देंगे कुछ सालों के लिए, फिर से वापस पूरी आ जाएंगे। तो उनके बातों के लिए वो सब जो भक्तों की मान रखने के लिए जगन्नाथ जी बहुत कुछ, मतलब कभी भी कोई भी स्तर तक जा सकता है। हरे कृष्ण। ऐसे अनेक लीला है जगन्नाथ जी के, बहुत सुंदर सुंदर सब लीलाएं है ना।
बहुत सुंदर सुंदर सब लीलाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यस, और कोई बोल रहे थे माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी, भक्त कर्माबाई का भी उदाहरण ले सकते हैं कि वो भगवान जगन्नाथ जी उनका खींच खाने के लिए आते थे सुबह। माता जी खीर नहीं, वो खिचड़ी था, खिचड़ी वो बनाते थे। खींच मतलब खींच बोला प्रभु मैंने, वो मारवाड़ में प्रभु हमारे खींच बोलते हैं, मतलब खींचड़ा ही, मतलब खींचड़ा प्रभु। ओके ओके ओके। सही बात है, सही है, सही है ना। हरे कृष्णा तो प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी, उसका द्रौपदी का भी तो तीर करा है, उसमें भी तो बढ़ाया भगवान ने। सही बात है। द्रौपदी के लज्जा निवारण किए और वस्त्र अवतार धारण किए भगवान ने। ये भी उदाहरण हितैषी है, भक्त के हितैषी है। तो अनेकों अनेकों उदाहरण है, अनेकों अनेकों उदाहरण। जब भी आप मायूस रहेंगे, आप अपने मायूस होंगे और आपके पास समय, आप बहुत दंड में होंगे और आपको पता ही नहीं है आज मन क्यों उदासीन हो गई और खराब क्यों हो गई, तो आपको फिर भगवान भक्त जनों की किस प्रकार हितैषी है वो आपको स्मरण करना है ना। तो फिर आप देखेंगे आपकी मन ना ठीक हो गए और आप ऐसे शांत हो जाएंगे। और किसी वजह से आप परेशान में हो और दंड में है तो भौतिक संसार के, तो वो आप भूल जाएंगे, है ना। और आप अंतर्मुखी हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ठीक है, सहन करने की शक्ति बढ़ जाएंगे। तो कृष्ण की जितने भी गुण हैं, जो भी आप गुणावली सुन रहे हैं, इसको आप प्रयोग कीजिए। जब अब तो हम क्लास सुन रहे हैं तो अनेकों लोग सुन रहे हैं हमारे साथ, तो कोई ना कोई कुछ बोल रहे हैं, आप सोचेंगे प्रभु जी ये तो अनेकों उदाहरण होगी, अनेकों उदाहरण हितैषी के, है ना। मैं तो कितना कुछ बोल सकता हूँ, 1 से 100 बोल सकता हूँ, 1 2 3 4 करके 100 घटनाएं बोल सकता हूँ। हाँ, आप इसमें बोल सकते हैं, किंतु जिस समय आप बहुत ही द्विधाग्रस्त हैं और आप किसी वजह से द्वंद में हैं और आपके मनों में कलमश है और कोई दुख भी होता है ना, भौतिक संसार के गुणों के अधीन होते हैं हम, तो उस समय आप क्यों ना याद कर लेते, है ना। उस समय आप देखेंगे आपके पास बहुत नहीं है संख्या, वो आपको बहुत मुश्किल पड़ता है 1-2 भी याद कर पाना, है ना। तो उस समय कुंती महारानी की, पांडवों के प्रति भगवान के प्रेम, या आपकी वृंदावन में गोपी जनों की या गोप सखा जनों के प्रति भगवान की लीलाएं हो, या कुब्जा के प्रति भगवान की लीलाएं हो, या भाई जरासंध के बंदीशाला में बंदी रहे जो राजाओं को छुड़ाते समय वो दृश्य आपको याद हो, प्रहलाद महाराज की रक्षा करते समय भगवान किस प्रकार रक्षा करे वो सब याद हो, मीराबाई जी के किस प्रकार रक्षा कर रही हैं भगवान कृष्ण वो आपको याद हो। समस्या क्या होगा ना, उस समय हमारे पास सब कुछ भूल जाते हैं, हमको कुछ याद ही नहीं रहता, है ना। इसलिए आप खूब अच्छी तरह से मनन करके रखिए। जब आपके पास समय है, अकेला आप हो और आपके निजी समय है अपने पास, तो आप क्यों ना याद कर लेते। तो हमारे हृदय की जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो इससे विभाव की, आलम्बन विभावों की वजह से उनकी सहारा मिलती है ना। जैसे धनवान व्यक्ति है, उनके पास धन तो है, जैसे आपके पास पैसा है 100 रुपया, किंतु आपको पता ही नहीं कैसे खर्चा करेंगे। 100 रुपया होने से आनंद नहीं प्राप्ति, सुख नहीं प्राप्ति होगी। 100 रुपया की खर्चा कैसे करूं, उससे हो सकता है ना। पॉकेट में 100 रुपया है या ड्रायर में 100 रुपया रखा है, उससे सुख की अनुभव नहीं होगी। 100 रुपया की खर्चा करके उनको आस्वादन करना आपको पता चलेगा, कुछ खरीद कर सकते हो, है ना। मेरौली बाजार में अनेक लंबी बाजार है, आप जाके किसी दुकान में कुछ ला सकते हो, कुछ फूल खरीद करके माला बना सकते हो भगवान के लिए, गौनिताई के लिए कुछ ला सकते हो और फिर गौनिताई के पहना के आपको लगे क्या सुंदर लग रहे हो दोनों, है ना, बड़ी सुंदर लग रहे। इससे आस्वादन हुई, एक उदाहरण हुई।
या आपने किसी को दान दोगे, जिसको बहुत जरूरत है वो उसको आपने 10 रुपया दान दिए तो वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इससे आस्वादन होती है, इसको आस्वादन बोलते हैं। तो ये आलम्बन में सहारा मिलती है। आपकी जो प्रेम है हृदय की, उस प्रेम है तो सही हृदय में, या बहुत कम है भी है होगा या होगा पता ही नहीं, हो सकता, क्योंकि हम प्रेमी जन तो है नहीं। किंतु हाँ, यहाँ से शुरुआत है, विभावों की शुरुआत तो प्रेम की तरफ से ही है, अतिरिक्त तो भावों की समन्वय है ना। तो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है, स्थायी भावों की कुछ ना कुछ आपके है हृदय में, तब आपने आस्वादन करोगे। लेकिन आप भिखारी हो और आपको 100 रुपया नहीं है, तब तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर एक आस्वादन कैसे करोगे, है ना? वो तो है। तो आस्वादन करने के लिए आप उनकी व्यवहार आपको सीखनी पड़ेगी। तो आलम्बन विभावों की व्यवहार है, भगवान कृष्ण की गुणावली आपको याद करके, अच्छे समय तो आप याद करके रखते हो, आपको याद हो जाएंगे। आपको याद तब करना है जब आप सचमुच जकड़ के रखे हो, विपर्जय परिस्थिति है आपकी, तब आपको याद करना, और याद करके उनमें सहारा लेनी, है ना। जैसे एक लता को ऊपर चढ़ने के लिए एक सहारा की प्रयोजन है, एक आलम्बन की प्रयोजन है, इस प्रकार ये विभाव, आलम्बन रूपी विभाव, ये विषय वस्तु नायक की गुणावली आपकी प्रेमों को विकास करने वाला है ना, प्रेमों की आस्वादन को बढ़ाने वाली है। तो इसलिए आप सब याद रखिएगा, बहुत ज्यादा करके याद रखिएगा, मनन कीजिएगा, और उसपे ना आपको प्रशिक्षित होना है। आप कहोगे प्रभु जी वो तो मैं याद कर लूंगा, है ना, जब मैं विपरीत परिस्थिति में मैं आऊंगा ना, तब मैं तुरंत याद कर लूंगा। बोलने की आपको प्रयोजन नहीं, बोलने की आपको बहुत प्रयोजन है, आपको प्रशिक्षित होने की बहुत प्रयोजन है। बहुत जल्दी याद नहीं आती। आप सोचिए, आप खुद देखिए पीछे मुड़ के, जब मैं बीमार हो जाता हूँ या मेरी दुख के समय है या बहुत ही विपर्जय परिस्थिति है, तो मैं भगवान कृष्ण को याद कर पाता हूँ, उनकी कोई गुणावली, कोई लीलाएं चलते हैं, उनकी आहट, उनकी भंगिमाएं, उनकी कोई होठों की मुस्कान, उनकी कुंचित केशों में जुड़ा बनाए, उसमें उन्होंने मोर पंख लगाए, या मालती की माला गुथ के रखे हैं, या उनकी मोड़नी, कुछ भी चीज, कोई भी चीज सचमुच आप देख मनन कर पाते हैं या स्मरण कर पाते हैं, है ना। तो स्वाभाविक परिस्थिति में, स्वाभाविक जीवन में, जिस समय आपकी कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न नहीं है, तब तो आप कर पाते हैं, किंतु उस समय कर पाना आसान नहीं है ना। एक तो आप बहुत भाग्यवान हो सकते हैं, तब तो बड़ी आस होगा, या आपके ऊपर गुरुदेव की अपार कृपा है, या आपकी प्रारब्ध इतनी सुंदर है ना, आप आंखें बंद करके आपकी बिल्कुल स्मरण विधि, है ना, आपने आप स्वतः शुरुआत हो जाते हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो बड़ी मुश्किल पड़ती है, बड़ी मुश्किल है। जब मैं कोरोना ग्रस्त के समय बीमार था, तब मेरे को ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने आपको बताता हूँ। मैं कोशिश करता था कि कैसे भी करके भगवान कृष्ण के बारे में कुछ सोचूंगा तो कम से कम समय तो बीतेगा। इस समय मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्लास सुन भी नहीं पा रहा हूँ, सुनने की मन नहीं होता था, और आप पढ़ नहीं सकते, कि आंखें खोल नहीं सकते थे, है ना, और स्नान आदि भी ठीक समय नहीं कर सकते। तो मैंने आपको विपर्जय परिस्थिति है ना, आप जानते हैं। तो क्या किया जाए, तो मैंने कोशिश करता था मैं कुछ याद करूं, कुछ मनन करूं। मैंने कोई श्लोका में को याद करके रखा तो वो उसको मैं आवृत्ति कर पाऊं, या कोई लीला हो जो लीला में बड़ी आसानी से मैं याद कर पाता। जैसे मेरे को अभी कुछ बोलो ना, मैं तो अनेकों लीलाएं भगवान कृष्ण को बताता। मेरे को ना आप घंटे 2 घंटे 4 घंटा बोलना शुरू कर दूंगा, और बचपन से लेके एकदम भगवान को एकदम मथुरा तक ले आऊंगा, द्वारका ले चले जाऊंगा, घुमा के वापस ले आऊंगा, सब लीला बोल पाऊंगा। किंतु उस समय ना एक भी लीला स्मरण नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा, मैं थोड़ी सी ना बड़ी उतावला हो रहा था जी, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे संभव कैसे है, मैंने क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा हो नहीं पा रहे, तो मैं थोड़ा सा अपने को संभाला, चलो ठीक है, टीवी खोल के रखो, वृंदावन टीवी में भगवान के दर्शन कर लूंगा, राधा श्याम सुंदर को, तो फिर स्मरण आ जाएंगे, तो आसान होगी।
तो ऐसा करके मैं टीवी खोल के रखते थे, मैं कुछ देखूं, देखते देखते आंखें लग जाती है ना। तो मैं सोचा वो आंखें लग गई तो कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद तो कुछ होगा। फिर आंखें जब खुलते तो शाम हो जाता, जब शाम को आंखें लगते दूसरे दिन सुबह हो जाता। तो मैं बिल्कुल अचंभित हो गया कि मैं तो अपने को कोई नियंत्रण कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने ये कैसे संभव हो रहा है कि मैं आंखें बंद करते पूरे 8 घंटा बीत जा रहा है ना। तो तब तक तो मंदिर बंद हो गया, सब बंद हो गया, टीवी बंद पड़ा रहा, कौन दिखा, कोई है नहीं, बाकी घर के लोग भी एक साथ बीमार है तो कौन किसको सहायता करे, है ना। तब मैंने समझा कि आसान नहीं है ना। विपरीत परिस्थितियों, विपरीत दिनों में, विपरीत समयों में हे कृष्ण आपके लीला क्यों नहीं सहज होती है। तब मैंने छाना जे आप स्वाभाविक परिस्थितियों में ना मैं बहुत याद करूंगा। तो इसलिए आप सबको मैं कहता हूँ जो आप देखो आप कितने अच्छी तरह से बोल रहे हैं ना, सब फटाफट बोल रहे, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। मैंने इतनी ज्यादा आपने स्टोर करके रखिएगा, इतनी ज्यादा आपके संग्रह में हो जो आपको कोई ना चीज याद हो, कुछ ना कुछ याद हो जाए जब आपकी प्रयोजन है ना। परीक्षा के दिन याद होनी चाहिए ना, है ना। कोरा कागज दे देंगे तो लोग क्या बोलेंगे, वो जो एग्जामिनर है वो तो कोरा कागज देख के तो नंबर तो नहीं देंगे ना, है ना। वो तो हाँ ये बात सही है, ये तो सामान्य परीक्षक है जो कोरा कागज देखता है, मनो की भावना को नहीं समझ पाता। किंतु हमारे कृष्ण निष्ठुर नहीं है, मेरी मनो की भावनाओं को भी जान पाएंगे, जानते हैं वो। किंतु तभी भी भावना व्यक्त तो करनी पड़ेंगे ना, है ना। प्रेम है, निवेदन तो करनी पड़ेगी ना, है ना। और अपना आस्वादन तो करनी पड़ेंगे, है ना। हो सकता है कृष्ण समझ भी रहा है कि मैं अपनी आस्वादन कैसे करूं, है ना। धनवान व्यक्ति हूं, धनु की व्यवहार ही ना सीखोगे तो किस चीजों की धनवान बताओ, है ना। धनवान बन के भी मैं क्या कर लूं, है ना। तो इसलिए महाप्रभु यहाँ कहते हैं ये रूप जैसे सिर्फ दही है, ऐसे दही खा ले तो दही का ठीक है, किंतु दही के साथ मिर्च आपने काली मिर्च डालो, उसमें शहद डालो, उसमें कपूर डालो, है ना। तो उसकी आस्वादन, उसकी जो मीठा रस है ना, उसकी वो बड़ी उसके बाद आप खाओ तो उसकी आस्वादन आपको पता लगता है ना, बड़ी रसाल हो जाता है ना। तब तो दही खाने का मजा आता है जहाँ अब लगे कुछ चीज, है ना। तो ये है आपकी विभाव है, और विभावों में आलंबन हो या उद्दीपन विभाव हो तो ये आपकी सहायता करते हैं प्रेमों के आस्वादन करने में और हर परिस्थितियों में करने। तो हमको खूब याद करें भगवान को, माने आप आंखें बंद करें तो आपको ना भगवान कृष्ण के हर लीलाएं आपके हृदय में परिस्फुटित हो जाए। माने इस प्रकार आप मनन करके रखिए, जिसमें मेरे को ना बहुत जबरदस्ती करनी नहीं पड़ रही, सतत अपने आप चलती है लीला, है ना। मैं हैरान रह गया जब मैं इतना याद कर पाता, आज मैं कुछ भी क्यों नहीं कर पाता। तब मैंने गुरुदेव को स्मरण किया, जी गुरुदेव अब तो मैं मरने वाला हूँ, है ना, अब तो आप ही बचाइए, ये तो कुछ होने वाला नहीं है, सचमुच कुछ होने वाला नहीं। ना मंदिर देखने वाला, ना राधा श्याम सुंदर देखने वाला, ना राधा रानी के देखने वाला, ना गौरनीता है, ना कोई आरती, ना कोई श्लोका स्मरण, ना कोई लीला स्मरण, कुछ भी नहीं। सुबह आंखें बंद होते तो संध्या होता था, संध्या आंखें बंद होते तो दूसरे दिन सुबह आ जाता था। तभी मैंने सोचा था कि क्या विपरीत परिस्थिति होगी, अभी तो सामान्य बीमारी में यही परिस्थिति है, तो उस दिन जिस दिन सचमुच एग्जामिन हॉल में होंगे उस दिन तो कोरा कागज चली जाएगी, है ना। इसलिए खूब याद कीजिए आप सब लोग, है ना, बहुत मनन कीजिए, बहुत कीजिए, बहुत जरूरत है ना। आज जैसे बोलने के लिए आप तुरंत बोल रहे हैं ना, ऐसे बोलिए, ऐसे है ना, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे जीवन इसलिए जिए हम, खूब अनेकों साल जिए भाई। अनेकों साल क्यों जिए, तो अनेकों कथा सुने भगवान कृष्ण की, और अनेकों सुंदर सुंदर कथा सुने, जगन्नाथ जी की, गौरनीता की,
राधा श्याम सुंदरों की, भगवान कृष्ण के अवतारों की अनेकों कथाएं सुने हम, और सुन के हृदय में भर के रखे। हमारी स्टोर हाउस है ना, उसमें हमने प्रिजर्व रखे। कभी भी मैं किसी को बोलना बोलूँ ना, मैं बोल पाऊंगा, है ना, बोल पाऊंगा। बोलते समय कृष्ण को हम देख भी पाएंगे, कृष्ण की भंगिमाओं समझ पाएंगे, कृष्ण की बोली सुन पाएंगे, कृष्ण की हस्त संचालन देख पाएंगे, है ना। और कृष्ण किस प्रकार मुस्कुराते हैं, होंठों में उनकी मुस्कान, वो दृश्य भी हम देख पाएंगे, है ना। कानों से सुनने से हमारे सारे काम हो जाएंगे। आंखें तो आपके बंद है, आंखों में क्या देखोगे, वो तो दिखाई देगा आपको। कानों से सुने हुए चीज आपको सब कुछ दिखाई देगी, सब कुछ दिखा देगी, है ना, सब कुछ दिखा देगी, सब कुछ दिखा देगी। ये आलम्बन है ना, ये आलम्बन है। अब आप समझ पाएंगे विभाव और विभावों की दो भाग, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव तो पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे हम, सुनेंगे। किंतु भगवान के 64 गुणों के 64 गुणों के ऊपर आपने मनन किए होंगे, आपने उदाहरणों के साथ उनको समझने के प्रयत्न किए होंगे। अब आपने सोचे होंगे, है ना, आप कोशिश किए होंगे मैं भी कुछ बोल पाऊं, मैं भी थोड़ा ऐड कर पाऊं, या मेरे भगवान हितैषी है अपने भक्त जनों के लिए। तो आपके पास कम से कम 1000 ऐसा घटनाएं याद होनी चाहिए। तो क्या पता 1000 घटनाओं में से उस दिन आपको कोई ना कोई याद आ जाए, कुछ ना कुछ तो याद आ जाए। हे श्याम सुंदर, आपकी कोई चीज तो याद आ जाए, कुछ तो याद आ जाए। हे कृष्ण, कुछ तो याद आ जाए, कुछ तो, है ना। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी कुछ कहना चाहती हूँ। जी बताइए। हाँ प्रभु जी, आपने जैसे अभी कोरोना काल का जो ये बताया जो प्रभु जी, तो मुझे भी है ना, ये कोरोना काल के समय में मेरा भी कुछ पॉजिटिव मतलब आया था। तो मुझे ना अपने ऊपर वाले रूम में मुझे मतलब मैं ना मतलब उधर ही रह रही थी, बच्चे छोटे थे तो उनको पता ही नहीं था कि मम्मी है कहाँ। मतलब मैं रूम में ही मतलब रहती थी और ऊपर ही अपना मतलब 14 दिन तक मैंने मतलब ऊपर ही खाना पीना मेरा मतलब होता था मतलब। तो प्रभु मेरी इतनी सुंदर वहां पे मतलब मुझे एक मौका मिल गया था कि मैंने ना सुबह 4 साढ़े 4 मेरी मंगला होती थी और मेरा ना भगवत गीता भागवतम अध्ययन होता था और मेरी है ना ये जपा सुंदर इतना सुंदर होता था। मतलब उन 14 दिनों की जो एक कष्ट रूप जो भौतिक थोड़ा सा मिला, लेकिन उसके दौरान मेरी भक्ति बहुत अच्छी हुई थी प्रभु, बहुत सुंदर हुई थी प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। अभी भी आपको करना चाहिए। तो ये हमारी आज की उदाहरण है, आपने भक्त की हितैषी। तो आप सब याद कीजिएगा, है ना। जो लोगों ने बोल नहीं पाए, आप कोई बात नहीं, आप यहाँ नहीं बोल पाए तो आप अपने को बोल के सुना दीजिए। यही कृष्ण मैं सुनाऊं, आप कैसे हितैषी हो तो मैं आपको सुनाता हूँ, है ना। तो आप बोल दीजिएगा, कृष्ण सुनेंगे ना। कृष्ण तो हृदय में विराजमान है ना, आपके साथ भी देंगे और आपकी कथा सुन भी देंगे, ठीक है। तो कल हम फिर प्रेम अवश्य, भगवान की गुणावली प्रेम के बस में है कृष्ण, वो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे भी, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी जब हम मतलब थोड़ा सा टॉपिक से अलग है मेरा क्वेश्चन, जैसे हम कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं प्रभु जी, और जब लोग लेते नहीं है और फिर हमारा मन उदास होता है कि कोई ले नहीं रहा, और फिर कभी कभार लोग अच्छे तरीके से बात नहीं करते, तो उस समय हमें कैसे महसूस करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। जैसे मैं आज गया था राधा श्याम सुंदर प्रभु जी के साथ, तो वहाँ हम गए, फिर वहाँ लोगों ने लिया नहीं, और फिर उससे हमारा मोटिवेशन और थोड़ा सा टूटता है कि कैसे करें। तो राधा श्याम सुंदर प्रभु ने खुद बोले थे ना, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जिस दिन आप जाओगे, सुबह के जब पूरा बहुत अच्छी तरह से आपके साधन तो पूरा करेंगे बहुत अच्छी तरह से, मतलब भगवान को, और भगवान को प्रार्थना करेंगे, देखो कृष्ण मेरे को ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने निकल रहा हूँ, ये सेवा है, ये करनी है, मेरे गुरुदेव के आदेश है, मेरा मेंटर के आदेश है और ये मेरे को करना है।
तो इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके निकले और करिए। तो किसी किसी दिन तो आप मायूस होंगे, नया भी होगा, तो किसी किसी दिन देखेंगे आप जो इच्छा किया उससे ज्यादा हो गई, तो इसलिए आप मायूस मत हो जी। जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए खड़े होंगे कुछ ना कुछ सोचिएगा, है ना, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के ऊपर, तो फिर आपके मायूसीपना हट जाएंगे। और जिस व्यक्ति को आप बुक देने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको भी पूछिए, बोलेंगे ये बुक ये है, इसमें भगवान कृष्ण के बारे में ये है, ये वर्णन इस तरह से, तो आप बोलेंगे ना, वो तो सुनेंगे ना। बेशक बुक ना भी ले तो वो समय वो पले आपको कृष्ण भावना भावित हो जाए, है ना, तो उससे आप आनंदित रहेंगे। आप बुक गया या ना गया कोई फर्क नहीं प्रभु, ठीक है ना। और बुक एक दिन सचमुच बांट भी देंगे, आप हो ही जाता है ना। ऐसा नहीं है रोज रोज आप विफल होंगे, सफल एक कृष्ण आपको बना ही देंगे। किंतु कभी कभी कृष्ण ने परीक्षा भी लेते होंगे या ना भी लेते होंगे। आपके जो समय है वो कृष्णमय हो जाए, इसके लिए भगवान तैयारी कर रहे हैं आपको, है ना। तो इसलिए मायूस होने की कोई प्रयोजन है नहीं प्रभु जी। आज नहीं होगा तो कल तो हो ही जाएंगे, कल नहीं होगा तो परसों तो हो ही जाएंगे। और कुछ ना हो, मैं तो बुक लेके खड़ा हूँ और मैं तो कृष्ण को देना चाहता हूँ, मैं सुनाना चाहता हूँ, या कृष्ण कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके प्रयास कृष्ण तो देख ही लेंगे प्रभु जी। तो फिर क्यों मायूस हो रहे आपने, दुखी होने की क्या कारण है। लोग ना देखे, बाकी लोग ना जाने, हो सकता पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया आपके हिसाब से आपका कोई काम नहीं हुआ, किंतु आपने प्रयत्न कर रहे हैं, वो तो कृष्ण देख ही रहे हैं, है ना। तो इस तरह से दुखी तो होने का कोई है नहीं, है ना। हम जैसे सेवा करने जाते हैं, किसी दिन सेवा बहुत अच्छा हो जाता है तो लोगों ने बहुत अच्छा बोलते, कोई फूलमाला चढ़ा देते, किसी दिन सेवा खराब होने से गाली पड़ता है। किंतु गाली पड़ना और फूलमाला होना दोनों एक ही चीज है ना। अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। मान पाने की इच्छा तो था ही नहीं, है ना। लेकिन मान मिल गया तो वो कृष्ण की कृपा है, ना मिले तो वो अस्वाभाविक स्थिति है। बुक ना जाए वो स्वाभाविक, अस्वाभाविक स्थिति तो उस दिन होगी जिस दिन अनेकों बुक आप बांट दोगे, तो आप सोचना उस दिन तो कृष्ण ने बहुत कृपा की, ठीक है ना। तो इस तरह पॉजिटिव आपने सकारात्मक वे में आप लेंगे तो आपकी काम बन ही जाएगी, है ना। नहीं तो बुक लेके आप खड़े हैं, आप किसी को कृपा करना चाहते हैं, या प्रभुपाद कृपा करेंगे, गौर निताई कृपा होगी, है ना, गुरुदेव कृपा करेंगे तो वो लेंगे। कौन भाग्यवान जी प्रभु जी। भक्ति के रास्ते पे आने वाला कोई बिरला होगा, है ना, कोई बिरले हो। तो आप मायूस तो होने की कोई प्रयोजन नहीं है प्रभु, कोई प्रयोजन नहीं। आप प्रयास करते रहिए और जिस समय खड़े रहेंगे आप भगवान कृष्ण के बारे में सोचते रहेंगे, या जो बुक हम हाथ पे लेके हैं उस बुक में क्या क्या है, गुरुदेव की बुक है तो क्या लिखे हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और ऐसे करके आप इस तरह से आप पढ़ते रहिए, मनन करते रहिए, और आप एक दो बुक आप चल जाए तो आप नचने लगेंगे, ना भी चल जाए तो आप सोचेंगे ओहो मेरा समय तो बड़ी सुंदर बीती। और वही तो चाहिए, कृष्ण भावना भावित रहे, यही तो काम। पुस्तक वितरण हम क्यों करेंगे, मेरे को कृष्ण भावना भावित रहे, है ना। बुक मेरे को क्लास क्यों चलाने, मेरे को कृष्ण भावना भावित रहे, ठीक है ना। मैं एक सेवक हूँ, सेवा मेरा कार्य है ना। एक दिन ना एक दिन सेवा में मैं दक्ष अवश्य होऊंगा, है ना। विश्वास उपाला, है ना, विश्वास तो रखना ही पड़ेगा तो, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, समझ गया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। गौर